हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, दिल्ली पुलिस ड्राइवर के टेक्निकल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने ड्राइवर के मूल बातें, जो कि अपना जो बुक है उस का अध्याय कितना है 5 है। इसमें हम लोगों ने 5.1 जिसमें एक अच्छे चालक के गुण और 5.2 ड्राइविंग चेकलिस्ट यानी कि ड्राइविंग करने से पहले क्या क्या अपने वाहन को चेक करना चाहिए, और ये सब हम पिछले जो वीडियो है उसमें देख चुके हैं। तो वो यहाँ तक हो चुका था पूरा। तो आज के इस क्लास में हम लोग 5.3 यानी कि सुरक्षित ड्राइविंग के नियम यानी कि ड्राइविंग रूल देखेंगे। ओके, जो सुरक्षित ड्राइविंग के नियम है तो वो देखेंगे। ओके, तो अगर ये वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है, अध्याय 5 के पार्ट 1 जो ड्राइविंग के मूल बातें, जिसमें एक अच्छे चालक के गुण और ड्राइविंग चेकलिस्ट जिसमें अपने वाहन चलाने से पहले क्या क्या अपने वाहन को चेक करना चाहिए, तो ये वीडियो जाके आप देख सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट में इंजन वाला पार्ट्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख ले, उसके बाद ये वीडियो देखें। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है। और अभी देख भी सकते हैं, समझ में पूरा आ जाएगा, लेकिन वो वीडियो जरूर देख ले। ओके, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो ये तो हम लोग प्रैक्टिस सीरीज कर रहे हैं, तो वो तो देख ही रहे हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस ड्राइवर का जो तैयारी कर रहे हैं हम लोगों का नियम है। पहले नियम क्या है, तो पहले हम लोगों को पढ़ना है थियोरी, उसके बाद मतलब टीपीपी, थियोरी, प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस सेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, इस नियम के अनुसार चलेंगे। तो इसमें क्या क्या है, पहले तो थियोरी पढ़ेंगे, यानी कि जैसे ये अभी सुरक्षित ड्राइविंग के नियम, ये सब क्या है, थियोरी है। ये सब क्या है, थियोरी है। उसके बाद प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल व्यू में जैसे इंजन वाला पार्ट्स में देखेंगे, इंजन काम कैसे करता है, वो भी वीडियो के माध्यम से अंदर से देखेंगे। जो उसमें इंजन में जो फ्यूल है, पेट्रोल और डीजल है, वो कैसे जलता है। उसके बाद ये भी जरूरी है ना, प्रैक्टिस भी करना, जो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस देखेंगे। उसके बाद ये तीनों जब कर लेंगे ना, इक्वल टू सिलेक्शन है, तब जाके अपना सिलेक्शन होगा। ओके, तो इसलिए क्या करना है, टीपीपी नियम, टीपीपी, टीपीपी इजकल टू एस, यानी कि थियोरी, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिस इजकल टू सिलेक्शन। चलिए बिना टाइम बर्बाद करते हुए 5.3 देखते हैं। ओके, तो क्या है, सुरक्षित ड्राइविंग के नियम। इसमें क्या बोल रहा है, इस अनुभाग में सुरक्षित ड्राइविंग के कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। वो क्या क्या है, आगे जा रहे वाहन से दूरी। जो फर्स्ट है वो क्या है, जो आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आपसे आगे जो वाहन जा रहा है, उससे जो दूरी है कितना बनाए रखना चाहिए, वो है। ओके, तो उसमें हम लोग देखते हैं क्या है। सुरक्षित ड्राइविंग के लिए अपने वाहन को आगे चल रहे वाहन के बीच उचित दूरी बनाए रखें। उचित मतलब कितना, तो वो देखते हैं। इससे आपको आगे चल रहे वाहन की गति धीमी होने की अवस्था में अथवा अपनी लेन बदलने हेतु पर्याप्त समय व स्थान मिल जाता है। ओके, यानी कि दूरी इसलिए बनाना है कि मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको लेन बदलना है या आपको क्या करना है, टर्न लेना है, तो उस स्थिति में आपको जो ये दूरी बनाए रखिएगा तो दिक्कत नहीं आएगी। ओके, एक अच्छा चालक यातायात की स्थिति, अपने वाहन की गति, मौसम तथा दृश्यता यानी विजिबिलिटी ओके के अनुसार अगले वाहन से सुरक्षित दूरी तय करता है। तो ये सही बात है। एक अच्छा चालक कौन कहलाता है, जो यातायात की स्थिति को समझे, अपने वाहन की गति, मतलब ये नहीं कि जो 100-150 ले जाए, वैसा नहीं हो, एक लिमिट पे ले जाए जो उस रोड पे चलाने योग्य हो, जितना गति में उस रोड पे अलाउ किया गया है चलाने के लिए। उसके बाद मौसम तथा दृश्यता, विजिबिलिटी ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, के अनुसार अपने वाहन को सुरक्षित दूरी तय करता है, तो वो एक परफेक्ट ड्राइवर कहलाता है। ओके, उसके बाद देखते हैं क्या है, सामान्यतः परिस्थिति में इस दूरी को तय करने के लिए 2 सेकेंड नियम। देखिए, जो फर्स्ट नियम स्टार्ट हो गया है वो क्या है, 2 सेकेंड का नियम। फर्स्ट नियम ये है, और ये क्या है, तो ये हम लोग देखते हैं। 2 सेकेंड नियम का प्रयोग किया जाता है। तो क्या है 2 सेकेंड का नियम, चलिए देखते हैं। 2 सेकेंड नियम का मतलब है कि आपको अपने वाहन को आगे जा रहे वाहन को इतनी दूरी पर
रखना चाहिए कि आपको अगला वाहन रुक जाए। यानी कि 2 सेकंड के नियम ये बोला है कि आपको जो आगे जा रहे वाहन है उससे इतना दूरी पे आपको रहना चाहिए, आप अपने वाहन को रखना चाहिए, ताकि अगर कोई ऐसा भयानक परिस्थिति हो तो आप इजीली अपना गाड़ी को रोक सके। ओके, यदि अगला वाहन रुक जाता है तो आपके वाहन उस तक पहुंचने में कम से कम 2 सेकंड लगे, जैसा चित्र 42 में दर्शाया गया है। देखिए ये जो चित्र है इसमें दर्शाया गया है ना, मतलब इस वाहन से इस वाहन के दूरी तय करने में कम से कम 2 सेकंड का दूरी लगे, ताकि आप 1 सेकंड में ये सोच ले कि हम ब्रेक मार सके। ओके, ये नहीं कि एकदम 1 मीटर के डिस्टेंस में चले, वैसा नहीं होना चाहिए। जो अगर वो रुके तो आप जाके उसको सीधा क्रॉस कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, कम से कम यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आप लोगों को 2 सेकंड लगना चाहिए, इतना दूरी बनाए रखिए। ओके, चलिए नेक्स्ट, वो स्पीड के अनुसार होता है, ये तो टाइम पे डिपेंड है, और डिस्टेंस किस पे, तो कितना स्पीड में आप वाहन चला रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस दूरी को आंकने के लिए आगे चल रहे वाहन के आगे एक निश्चित वस्तु जैसे टेलीफोन का खंभा, पुल या कोई पेड़ चुने। जैसे कि आपको आगे वाला वाहन उस वस्तु के साथ से गुजरता है, और जैसे देखिए ये होना चाहिए टेलीफोन और खंभा, मतलब ये जैसे देखिए ये एक टेलीफोन खंभा है और ये पेड़ है, तो दोनों के ये इस तरह आंकड़ा लगाना है। ये नहीं ना जो आप उतर के बार बार मेजर कीजिएगा, जो नहीं जो इस वाहन से इतना दूरी पे रहना, आंकड़ा लगाना है। आंकड़ा कैसे लगेगा, तो जो सड़क के किनारे पेड़ पौधा हो गया या खंभा हो गया, उससे आपको आंकड़ा लगाना है। ओके, तो वही मतलब 2 सेकेंड के बीच में, मतलब टाइम पे डिपेंड हो गया ये, आप 2 सेकेंड कम से कम इतना, ताकि आप ब्रेक मार के रोक सकते हैं। ओके, और एक बात और हम आप लोगों को जो याद रखने योग्य पॉइंट है वो बता दे। खराब मौसम जैसे बारिश, बर्फ, कोहरे या रात के समय पीछे चलने की दूरी को बढ़ा लेना चाहिए। यानी कि ये तो कब है, जब मौसम अच्छा रहेगा तब ये 2 सेकेंड वाला नियम रहेगा, लेकिन अगर मौसम खराब हो जाए तो जो उसका दूरी है वो थोड़ा आप लोग बढ़ा ले। ओके, तो ये सब ध्यान रखना है। तो आप लोगों को क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएंगे, 2 सेकेंड का नियम मतलब क्या दर्शाता है, तो ये मतलब ऑप्शन में ये भी रहेगा 2 वाहन की बीच के दूरी, तो ये करेक्ट हो जाएगा। और सारे ऑप्शन रहेंगे वो हम लोग प्रैक्टिस सीरीज में देखेंगे। ओके, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एकदम डालेगा इस बार, क्योंकि मतलब क्या एग्जामिनर चाहेगा जो पेपर हल्का हार्ड करे, तो इस तरह के क्वेश्चन डालेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। टायर एवं तारमक नियम। ओके, टायर एंड टारमक नियम, ये क्या है, तो ये सेकेंड नियम है। पहला नियम याद रखिए, पहला एसएमएस का नियम, दूसरा क्या है, टायर एवं टारमक नियम। ये क्या है देखते हैं। जब आपको अपना वाहन किसी दूसरे वाहन के पीछे रोकना हो तो इसे इस प्रकार रोके कि आपको अपने आगे वाले वाहन के पिछले पहिया के टायर के नीचे की सड़क भी दिखाई दे। ओहो हो, ये क्या बोल गया, तो इसको देखिए। जैसे ये देखिए, ये वाहन है, वाहन के अंदर एक चोमू बैठा हुआ है, तो यहाँ पे चोमू ड्राइविंग कर रहा है, तो ड्राइविंग को क्या होना चाहिए, जैसे देखिए इस तरह रोकना चाहिए। जो ये देखिए जो पिछला इस वाहन, अगला जो वाहन है उसका पिछला जो वाहन है उसका जो सरफेस भी दिखाई दे रहा है। ओके, यानी कि उसके नीचे का जमीन भी दिखाई देना चाहिए, इतना दूरी पे रोकना चाहिए। ताकि ऐसा क्यों करना चाहिए, ताकि आप अगर मान लीजिए आपको निकलना है तो इजीली कट करके वहां से साइड करके आप लोग वहां से निकल सकते हैं। लेकिन अगर इतना डिस्टेंस नहीं दीजिएगा तो फिर अगला वाहन को थोड़ा लेट जाना है और आपको जल्दी निकलना है, तो निकलने में दिक्कत होगी। इसलिए टायर एवं टारमक नियम का पालन करना चाहिए। और क्या आगे बोल रहा है, इसका मतलब है कि आपको आपके वह आगे वाले वाहन की बीच की दूरी करीब 4 से 5 फीट, कितना, इससे और इसके बीच के दूरी, ये वाहन के बीच के दूरी 4 से 5 फीट रहना चाहिए। और यह दूरी
आपके वाहन को घुमाने में सहायता, वही जो हम बताए, पार्किंग में अगर आप इस तरह लगाइएगा तो आप इजीली पार्क कर पाइएगा और मतलब निकाल के भी इमरजेंसी होने पे जा सकते हैं। यदि आपको आगे वाला वाहन चढ़ाई पर खड़ा है, वह दुर्घटनावश पीछे की ओर चल पड़ता है, तो यह दूरी आपको स्वयं को सुरक्षित करने में मदद करेगी। मतलब ये भी रहता है, अगर चढ़ाई पर रहता है वो स्वतः नीचे ढुलकने लगता है, तो इतना दूरी बनाए रखिएगा। तो आप अगर मान लीजिए वो रुका और आप उतना दूरी पे पीछे सड़क पे जा रहे हैं, तो इतना दूरी पे रुके, ओके, तो क्या होगा आप समझ जाइएगा कि वो नीचे पीछे आ रहा है, आप इजीली कट कर सकते हैं वहां से, यानी कि साइड कर सकते हैं और दुर्घटना होने से बच सकते हैं। इस प्रकार अगर आपका वाहन ढलान वाली मार्ग पर खड़ा है और दुर्घटनावश आगे चल पड़ता है, तो यह दूरी आपको प्रतिक्रिया के लिए मतलब देखिए फिगर के माध्यम से समझिए। मान लीजिए एक वाहन यहाँ रुका है, तो आपको इतना दूरी 4 से 5 फीट ले लेना है, तभी यहाँ पे रुकना है। क्योंकि मान लीजिए किसी कारणवश ये जो वाहन है इधर जाने लगे, तो आप इजीली मतलब साइड कर सकते हैं, यहाँ इतना दूरी रहेगा तो। और एक और, आपका वाहन यहाँ है और एक वाहन यहाँ है, तो आपका वाहन ही अगर मान लीजिए लुढ़कने लगे, ब्रेक फेल हो गया, चढ़ाई पे है, तो आप आराम से उसको साइड करके इस वाहन को बचा सकते हैं। इसलिए दूरी होना अति आवश्यक है। ओके, तो यही है। उसके बाद देखिए, और एक और चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, ट्रैफिक जाम के स्थिति में चालक को इतनी जगह मिल जाती है कि वे अपने वाहन को एक साइड में करके कर सके, ताकि आपातकालीन वाहन जैसे एम्बुलेंस हो गया, फायरमैन वाला जो फायर ब्रिगेड वाला जो वाहन है, वो आराम से निकल सके। ओके, जैसे और एक इम्पॉर्टेंट बात भी यह है, महत्वपूर्ण टिप, अगर आप अपने पीछे खड़े वाहन की हेडलाइट को देख सकते हैं, तो इसका अर्थ है कि पीछे वाले वाहन आपके वाहन से दूरी पर्याप्त है। यानी कि आप वाहन के सामने खड़े होकर अगर आप पीछे वाले वाहन का हेडलाइट देखते हैं ना, तो ये समझ लीजिए कि ये गाड़ी जो पार्क किया गया है, दोनों गाड़ी वो सही स्थान पर है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हो जाएंगे, तो ये वाला जो वाहन है उसका हेडलाइट अगर दिख गया, तो ये समझ लीजिए कि आप सही जगह, मतलब जो डिस्टेंस है वो सही है। ओके, उसके बाद देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है MSS नियम। MSS नियम क्या है? तो ये थर्ड नियम है। ओके, तो इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, तो समझ लीजिए पहले। MSM नियम सुरक्षित ड्राइविंग के सबसे महत्वपूर्ण नियम में से एक है। जैसे फर्स्ट नियम हम लोग क्या पढ़े थे, तो फर्स्ट नियम 2 सेकेंड का नियम था। क्या था? 2 सेकेंड का नियम। उसके बाद सेकेंड नियम क्या था, तो सेकेंड नियम था टायर एवं टार्मक नियम। ओके, जिसमें डिस्टेंस बनाना था, और ये चलता हुआ दो गाड़ी के बीच का डिस्टेंस, और ये पार्किंग के टाइम मतलब रोकने के टाइम का डिस्टेंस। ओके, टायर एवं टार्मक नियम। अब ये MSS नियम क्या है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, MSM नियम सुरक्षित ड्राइविंग के सबसे महत्वपूर्ण नियम में से एक है। MSM का अर्थ है मिरर। ओहो, एम का अर्थ है मिरर, यस। एस का क्या अर्थ है, तो सिग्नल। उसके बाद एम का फिर एम का MSM नियम। MSM नियम फिर एम का क्या अर्थ है, यानी कि देखिए MSM, ये हो गया मिरर। क्या हो गया? मिरर। ओके, उसके बाद ये क्या हो गया? सिग्नल। क्या हो गया? सिग्नल। और ये क्या हो गया? मैनुअल, यानी MSM नियम। तो पहला नियम 2 सेकेंड का नियम, दूसरा नियम टायर एवं क्या, टार्मक नियम, और दूसरा नियम क्या है, देखिए पहला याद रखिएगा कितने नियम है। 2 सेकेंड का नियम, टार्मक नियम, और ये किस किस काम के लिए? 2 सेकेंड के नियम है जो दो गाड़ी जब चल रही है सड़क पे, तो उसके बीच के डिस्टेंस, और जब वाहन को पार्क करना है यानी खड़ा करना है, तो उसके बीच के डिस्टेंस। और ये क्या है? MSM नियम। तो ये देखते हैं, देखिए, मिरर, सिग्नल एवं मैनुअल। जब भी वाहन की दिशा में परिवर्तन करना हो, जैसे कि लेन बदलना हो, यानी एक लेन से जा रहे हैं दूसरे लेन बदलना है, ओवरटेक करना अथवा मुड़ना, तो इस नियम का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यह नियम
बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है। ओके, तो हम लोग इस जो ये है MSM नियम, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा है। देखिए ये जो है ये बहुत लंबा है, ये देखिए बहुत लंबा है। तो इसको हम लोग एक स्पेशल वीडियो क्लासेस लाएंगे, वीडियो सीरीज लाएंगे। ओके, मतलब क्लास ऐसा लाएंगे जिसमें एक ही क्लास में MSM नियम पूरा समाप्त हो जाए। ओके, तो सबसे पहले MSM नियम का मतलब क्यों उपयोग किया जाता है? लेन बदलना, ओवरटेक करना एवं मुड़ना, इसमें इस नियम का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद ये देखिए टायर एवं टर्मक नियम का प्रयोग कब किया जाता है? जब गाड़ी को रोकना होता है, तब उसके बीच के दूरी मतलब दूरी के लिए। और 2 सेकेंड का नियम का प्रयोग कब किया जाता है? 2 सेकेंड का नियम का प्रयोग जब वाहन 2 गाड़ी चल रहा है तो उसके बीच के डिस्टेंस बनाए रखने के लिए किया जाता है। ओके, तो ये नियम और सारे नियम है वो सब हम बताएंगे। एकदम देख रहे हैं झमाझम वाला मतलब नियम पे नियम है, और एकदम फिगर के माध्यम से बता रहे हैं जो आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो इसके लिए क्या करना है? तो इसके लिए हमारे साथ बने रहना है। तो बने रहने के लिए बस यूट्यूब जो अपना शशि ब्लॉग्स चैनल है, टेक्निकल चैनल है, अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी इस चैनल पे आते रहेंगे। मतलब BS6 इंजन से संबंधित जितना भी प्रॉब्लम वाहन में आ रही है या काम कैसे कर रहा है, वो सब इस मतलब इसी चैनल पर वीडियो में आएगा। यानी आप एग्जाम भी निकाल लीजिएगा ना, तो एग्जाम के बाद भी कोई ऐसा प्रॉब्लम वाहन चला रहे हैं तो हो जाए, तो सारा समस्या का सॉल्यूशन एकमात्र इसी चैनल पे आएगा, वो शशि टेक ब्लॉग्स यानी कि शशि ब्लॉग्स पे आएगा। ओके, तो आप लोगों को इस चैनल पे बने रहना है, इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ओके, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, क्लास अच्छा लगा है, तो एक लाइक दे दीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट हो और इस तरह के अच्छे अच्छे मतलब नियम या वीडियो जो भी हो ला सके। ओके, और एक आवश्यक सूचना है। आवश्यक सूचना क्या है कि आप लोग दिल्ली पुलिस ड्राइवर का तैयारी कर रहे हैं, तो उस टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें एक क्यूज करवा रहे हैं, या इसमें भी यूट्यूब में भी हम जो कम्युनिटी पोस्ट है उसमें भी क्वेश्चन डाल रहे हैं। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो वो आप लोगों को हम पहुंचा सके, और वो आप लोग आसानी से मतलब जल्दी से जल्दी वो देख सके जो भी अपडेट होगा। तो इसके लिए क्या करना है? आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ओके, मिलते हैं अगले क्लासेस में, अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।